अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह दोस्तों। अच्छा जी, लंच टाइम चल रहा है और सुप्रीम कमेटी की मीटिंग भी अल्हम्दुलिल्लाह अब इख्तिताम पजीर हुई है और उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस आए, बहुत सारे आपके सवालों के जवाब आ गए हैं ऑलरेडी। मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ क्या क्या डिसीजंस आए। नंबर 1, जुम्मे की नमाज़ के लिए मस्जिदों को ओपन करने के लिए इंशाल्लाह कोई फ़ैसला जल्द आएगा, ये बता दिया गया आज की उसमें। नंबर 2, लैंड बॉर्डर जो है यूएई के साथ उसको भी खोल दिया जाएगा। कुछ रिस्ट्रिक्शंस होंगी, कुछ उसके जो मामलात हैं वो होंगे, लेकिन ओपन हो जाएगा। तो जितने भी लोग लैंड बॉर्डर का पूछते हैं मुझसे, स्पेशली जो ड्राइवर हजरात और जो ट्रैवल करते हैं बैक एंड फोर्थ ओमान टू यूएई, उनकी मुश्किलात भी हल होने वाली हैं। जो गाइडलाइन उसकी आएंगी वो इंशाल्लाह मैं आपको गाइड करूँगा और बता दूंगा कि क्या क्या चाहिए। जैसे ही क्लेरिफिकेशन फुल डिटेल आ जाएगी सुप्रीम कमेटी की तरफ से, तब अभी फ़िलहाल सिर्फ इतना ही बताया गया है कि खोल दिया जाएगा। नंबर 3, 8 वैक्सीनेशंस अप्रूव्ड हैं। 8, उसके अंदर फाइज़र है, एस्ट्राजेनेका है जो ऑक्सफोर्ड वाली है, एक्स्ट्राजेनेका कोविशील्ड है जो इंडिया में लोगों को लगी है, क्योंकि इंडिया के बहुत सारे लोगों का यही सवाल था हमें कोविशील्ड लगी है तो वो अप्रूव है या नहीं अप्रूव है, वो भी अप्रूव है। उसके बाद मॉडर्ना, जो पाकिस्तान के लोग थे वो पूछ रहे थे कि मॉडर्ना का क्या बनेगा, तो मॉडर्ना भी अप्रूव है। उसके बाद साइनोफॉर्म भी अप्रूव है, साइनोवैक भी अप्रूव है, स्पुतनिक 5 भी अप्रूव है। ये वो तमाम 8 वैक्सीनेशंस हैं जो कि अप्रूव हैं ओमान में, और इनको लगवा करके आप इनका सर्टिफिकेट लेकर 2 डोज मुकम्मल होने चाहिए लाजमी, और दूसरे डोज को लगे हुए 14 दिन आपके मुकम्मल हो जाने चाहिए, तो आप ओमान में आ सकते हैं। पीसीआर टेस्ट करवा के वहाँ 72 घंटे पहले वो लोग करवाएंगे जिनकी शॉर्ट फ्लाइट्स हैं, लाइक पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, और 96 घंटे का टाइम उन लोगों के लिए जिनकी लॉन्ग फ्लाइट्स है, लाइक अगर कोई यूएसए से आ रहा है, कोई यूके, यूएसए और कनाडा वगैरह से या ऑस्ट्रेलिया वगैरह से कोई आ रहा है, तो उनके लिए 96 घंटे का टाइम है। सो ये गाइडलाइंस क्लियर कर दी गई हैं सुप्रीम कमेटी की तरफ से। पैसेंजर्स का सीएए के बारे में बताया गया कि 70% तक, 80% तक तकरीबन ट्रैफिक डाउन हो गई है, क्योंकि ये जो बैन लगा हुआ था तो लोग ट्रैवल कर नहीं पा रहे थे। मेजॉरिटी जो लोग यहाँ पे रहते हैं उसमें पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश यही लोग शामिल हैं। तो उसमें भी अब अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरी आएगी, क्योंकि जैसे ही एयरपोर्ट अब खुल जाएगा फर्स्ट से, तो उसके मामलात बेहतरी की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह। और बाकी जो और एक क्वेश्चन था वो ये था कि वीज़ाज़ का क्या होगा। वीज़ाज़ के बारे में भी बड़ी अपडेट दे दी गई है कि वीज़ाज़ इंशाल्लाह जल्दी खोल दिए जाएंगे, न्यू वीज़ाज़। और गुड न्यूज़ ये है कि जिन लोगों के भी वीज़ाज़ जनवरी से इशू हुए हैं, 1 जनवरी 2021 से, उनको एक्सटेंड कर दिया गया है बाय डिफ़ॉल्ट दिसंबर तक, और विदाउट एनी फ़ीस, मतलब आपको कोई फ़ीस देने की ज़रूरत नहीं है। सो ये एक बहुत बड़ी रिलीफ है जो ओमान गवर्नमेंट की तरफ से दी गई है तमाम एक्सपर्ट्स को स्पेशली। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके तकरीबन सवालों के जवाब मिल गए होंगे अभी, और मैं अब खाना खा लूँ। मेरा खाना आपको यहाँ से नज़र आ रहा होगा तो दुआओं में याद रखिएगा अपना और हम लोग का बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दें ज़्यादा, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह मज़ीद अपडेट्स के साथ आपके साथ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।